शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब 3 बारी ओम शांति बोलते हैं, अपनी परम आदरणीय मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी जानकी जी याद आते हैं। दादी जी बोलते थे, पहली ओम शांति, मैं कौन। दूसरा ओम शांति, मेरा कौन। और तीसरी ओम शांति, मुझे क्या करना है। तो आज का बहुत सुंदर विषय है वैराग्य वृत्ति। ये केवल जो महान संगम युग है, सब युगों से पुरुषोत्तम युग है, परिवर्तन की बेला है। यहाँ ही बाप दादा आकर के हम बच्चों को इस युग में वैराग्य की वृत्ति सिखलाते हैं। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान की प्रारब्ध है अथवा ज्ञान की रोशनी है। द्वापर कलयुग भक्ति का मार्ग। तो ज्ञान, भक्ति, फिर आता है वैराग्य। ये हमारा बहुत छोटा सा संगम युग, बहुत सारी प्राप्तियां दिलाने वाला युग, भगवान से मिलाने वाला युग। तो वैराग्य भी यहाँ से शुरू होता है। जैसे मीरा ने कहा कि तुम संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी। क्योंकि वैराग्य किया तो एक तरफ राग भी किया, प्रभु से प्यार भी किया। इसी तरह से जब हम दुनिया से, अपने देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से वैराग्य होता है, और होता कब है? जब सुखदाता बाप हमको मिलता है और सब प्रकार का सुख देता है। वैराग्य यूं ही नहीं होता। दुनिया में तो कर्ज में डूब गए तो सन्यासी बन गए, घर में कला कलेश हुई तो जा करके सन्यास ले लिया, कोई और बात हुई तो सन्यास ले लिया, कहीं पकड़े ना जाए तो सन्यास ले लिया। लेकिन यहाँ वो वैराग्य नहीं है कि किसी से दुख मिला तो वैरागी बन गए, कोई और कारण हुआ तो योगी वैरागी बन गए। नहीं, यहाँ प्राप्ति होती है तब वैराग्य होता है। जैसे छोटे बच्चे के पास, जो उसके पास खिलौना है, पुराना है, टूटा है, कैसा है, लेकिन उसके खेलने का वही आधार है। आप उसको समझाएं, बेटा छोड़ दो, ये पुराना है, कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है छोड़ने के लिए। लेकिन कुछ भी मत कहिए, एक सुंदर सा खिलौना उसके सामने दूर रख दीजिए, वो फटाफट उसको छोड़ के घुटनों के बल खिसकता हुआ जाके वो ले लेगा। फिर उसको कहो ये दे दो, पुराना ले लो, नहीं लेगा। इसको कहते सहज स्वभाव से वैराग्य। तो यहाँ प्राप्ति है तब वैराग्य होता है। और प्राप्ति किससे है? सर्वशक्तिवान बाप से। और संगम युगी है जब धारा पर बाप आते हैं। उसमें मेरा स्वयं का खुद का अनुभव है कि वैराग्य कैसे होता और किसको कहते हैं। जब सुई को चुंबक खींच लेता है तो वो सब कुछ छोड़ देती, चुंबक से चिपक जाती है। इसी तरह से जब 1960 में हम ज्ञान में आए तो वतन से सारा संबंध था, किसी सेवा केंद्र से संबंध नहीं हुआ। शुरुआत हुई लखनऊ से, हमारे पिताजी ज्ञान सुन के गए शांतामणि दादी जी से, 7 दिन का ज्ञान सुना। फिर उसके पश्चात में मम्मा ने कहा कौन निकलेगा जो घर घर में बाप का मैसेज देगा।
कि भगवान धरती पर आया है और अपना खोया हुआ बाप से वर्षा ले ले। पिताजी ने हाथ खड़ा किया, मम्मा ने आगे बुलाया। मम्मा ने सारा पूछा। मम्मा ने कहा कि कितनी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां पहले वो बताओ। तो हम सब छोटे छोटे। तो इसी तरह से मम्मा ने कहा नहीं, आपको चैरिटी बिगिंस एट होम, ये काम करना है, बच्चे आपकी सेवा में निकल आएंगे, फील्ड में वो जाएंगे। पिताजी मम्मा से विदाई लिए, कैसे सेवा करें घर वालों की। मम्मा ने 2 चित्र दिया, उस समय और कोई चित्र नहीं था, झाड़ त्रिमूर्ति। और शांतामणि दादी से थोड़ी सी मुरलियां दिला दी पुरानी, जाओ ये रोज पढ़ना। अभी 7 दिन का स्टूडेंट, उसको कहा जाके घर में पाठशाला खोलो। और निश्चय बुद्धि हो गए, जो कि शास्त्रों का बहुत भूसा उनकी बुद्धि में था। कोई शास्त्र नहीं जो ना पढ़ा हुआ हो, और मूर्ति पूजा का खंडन करने वाला। शुरू कर दिया घर में, मुरली खत्म हो गई। अब कहाँ से आए, क्योंकि ना तो मम्मा ने बोला कि यहाँ से संपर्क करना, ना ही शांतामणि दादी ने बोला कि हमसे संबंध रखना आगे। तो अभी क्या करें, मुरली तो पूरी होगी, चलाएं कैसे। इसी तरह से फिर जो है बाबा को पत्र लिखा, त्रिमूर्ति चित्र में कॉर्नर में कॉलम बना के एड्रेस लिखा हुआ था, और बाबा को डिटेल लिख दिया कैसे ज्ञान मिला। 4 दिन के बाद मुरली का पैकेट आ जाता है डायरेक्ट। क्लास चलती रही 6 महीना तक। मेरी छोटी बहन ट्रांस में जाने लगी, तो एक दिन वो भी घड़ी आ गई जब बाबा ने ऊपर से वतन से दिया संदेश कि बच्ची जाके बोल दो मैं कानपुर आ रहा हूँ और मेरे से आके मिलना। तो पिताजी ने पूछा किसने बोला, उसका रंग रूप शकल सूरत क्या थी। तो कहा ये झाड़ के चित्र में जो जड़ में है ना बैठे हुए बाबा, इन्होंने मुझे कहा। तो खैर संदेश हुआ, फिर किसी तरह तैयारी हुई। फिर कानपुर में कहाँ बाबा आएंगे तो पता ही नहीं है। तो बाबा आए, हम लोगों को बाबा ने रास्ता बताया, क्योंकि हमारे साथ और भी गांव के निकले थे। उनके घर वाले विरोध करते थे कि ये ईसाई बन गए हैं और ये कौन सा ज्ञान है जो पवित्रता और खान पान की धारणा कर ली थी। बहुत ज्यादा विरोध था, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी। तो वो लोग कहें कि हम भी चलेंगे, रोए कैसे जाएंगे, घर वाले तो जाने नहीं देंगे और डंडा लगाएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, इन सबको ले आओ। और बाबा ने छोटी बहन को मेरे वतन में एड्रेस नोट करा दिया कि मैं कहाँ पहुंचूंगा, वहीं आप लोग आ जाना। तो हमारे घर से जो गांव है वहां से उस जमाने में बस स्टैंड 4 किलोमीटर दूर था, और रेलवे स्टेशन जो था वो 8 किलोमीटर दूर था। जाने का साधन केवल बैलगाड़ी हुआ करती थी और कुछ भी नहीं। अगर सब लोग बैलगाड़ी में जाएंगे तो जिनको विरोधी हैं, जिनके घर वाले, उनको जाने नहीं देंगे। बाबा क्या करें, कैसे करें। देखो बाबा कैसे गाइड करते हैं अपने बच्चों को। बाबा ने कहा कि जो भागवत हो रही है, मंदिर में भागवत हो रही थी, तो शाम को 9 बजे आरती होगी और सब लोग आरती में चले जाएंगे गांव वाले। तो आप लोग अपनी तैयारी रखो, वो आरती में जाएं और आप लोग निकल लो। लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन जाना और न बस स्टैंड जाना। क्यों, जब घर में लौट के आएंगे और हर घर में होगा मेरे घर का नहीं है, मेरे घर का नहीं है, मेरे घर का नहीं है, सब इकट्ठा हो जाएंगे सब। मेरे घर में ताला बंद होगा, तो फिर जाएंगे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोई कहाँ जाएगा, ढूंढेंगे। तो इसलिए बच्चे आप लोग क्या करो, जो एक रेलवे स्टेशन दूसरे रास्ते से है और गांव से 35 किलोमीटर दूर है, तो रात को 9 बजे सब लोग, सर्दी का दिन था, जनवरी का महीना, और आप लोग जो है ना रात को पैदल निकल लेना, बैलगाड़ी नहीं ले चलाना, पैदल निकल लेना। हम सब पैदल निकल लिए 35 किलोमीटर, पूरी रात चलते रहे।
और जंगल भी आया, बगिया भी आई, खेत खलिहान भी आए। एक निर संकल्प बाबा के प्यार में चलते जा रहे हैं, निश्चय में चलते जा रहे हैं। ना तो बगिया के भूतों का डर लगा, ना जंगल के जानवरों का डर लगा, और ना घास फूस में सांप का डर लगा। और सबसे बड़ी बात की, जैसे कहते श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे पहरेदार सो गए और ताले खुल गए। तो उस जमाने में क्या, अभी भी गांव में आप जाएं तो सबसे पहले रात को निकले तो कुत्ते भूकेंगे, और अगर एक ने भूका तो 10 इकट्ठा हो जाएंगे। फिर तो गांव वाले जग जाएंगे, जिस रास्ते से निकलेंगे कच्चे कच्चे रास्ते थे। तो गांव वाले तो इतना कुछ भी नहीं सोचेंगे। अगर कोई रात को 12 बजे 1 बजे चल रहा है, क्यों जा रहा है, क्या परिस्थिति है, पूछेंगे नहीं, लाठी मारना शुरू करेंगे, चोर निकले हैं सब। तो ना तो कुत्ते ने भूखे 35 किलोमीटर, और ना हमको कोई बगिया के भूत मिले, कोई नहीं मिला। और ना जंगल के कोई जंगली जानवर मिले। टार्च लेके अंधेरी रात में हम लोग चल पड़े थे। फिर सवेरे के टाइम हमको वहां से जो ट्रेन मिली वो कानपुर के लिए मिली। पैसेंजर गाड़ी, कोयले का इंजन, धुआं वाला, और ट्रेन के विंडो में कोई पल्ले शीशे नहीं होते थे। सारा धुआं बोगी के अंदर आना, काले काले हो जाना, जैसे हम ही कोयला झोंक के आए हैं। पहुंच गए, जो बाबा ने एड्रेस दिया था ठीक उसी जगह पहुंच गए। सुदामा का पार्ट शुरू होता है। कोई हमको क्यों जाने देगा अंदर इतनी बड़ी कोठी में, जहाँ बाबूजी माता जी के यहाँ बाबा ठहरे थे। जिसको भी बताओ कि बाबा ने मुझे वतन से बुलाया है तो सभी मजाक बनाने के सिवा और कुछ नहीं था। किसी सेंटर की टीचर का सेंटर का पता नहीं है, चिट्ठी नहीं है, कोई सूचना नहीं है, बाबा ने डायरेक्ट बुलाया है। सुबह से शाम हो गई, बाबा तक कोई मैसेज नहीं पहुंचाते। इंटरव्यू खूब लेते थे हमसे, मना हमारे सारे ग्रुप से। तो जब ये कह दो बाबा ने बुलाया है तो सिवाय हंस करके जाने का और कोई नहीं। जैसे सुदामा को सारे चौकीदार हंस देते थे ना, ये इनका दोस्त है श्री कृष्ण, सखा है। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, 10 बज गए। तो बड़ी दीदी को, मनमोहनी दीदी को तरस आया कि ये लोग सर्दी में ऐसे बैठे हुए हैं, धरना दिए। और एक ही हम लोग की बात होती थी कि बाबा तक मैसेज पहुंचा दो, बाबा ने हमको बुलाया है। अगर बाबा नहीं मिलेगा, बाबा बोल दे हम नहीं मिलेंगे, तो हम वापस चले जाएंगे। जैसे रात को चल के आए, अभी भी हम रात को ही चले जाएंगे, क्योंकि हमको बाबा ने बुलाया, बाबा ने वापस किया, हम उसमें राजी हैं। तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बड़ी दीदी ने 10 बजे रात को बाबा को बोला कि बाबा ऐसे ऐसे आए हुए हैं और ऐसे वो बता रहे हैं। बाबा को इतना बताना दीदी का, और बाबा कहते बुलाओ बुलाओ मेरे बच्चों को बुलाओ। दीदी है, चलो चलो चलो। हम लोग तो भागते हुए गए, बाबा के पास कमरे में पहुंचे तो बाबा ऐसे गद्दी बिछी हुई थी, बैठे थे जैसे पांडव भवन के रूम में बाबा की है। दादियां साइड में हो गई, हम लोग ऐसे बैठ गए राउंड में। बाबा ने समाचार पूछा, सारा डिटेल समाचार सुना दिया गया। तब इतने में बाबा ने कहा कि तुम लोग पैदल चले तो थक नहीं लगी, अच्छा पैर दिखाओ। तो मैं सबसे छोटी बीच में बैठी थी, तो मैंने बाबा का पैर दिखा, मैंने दोनों पैर फैला दिया ऐसे ही। जब फैला दिया तब बाबा बोले, बच्ची तुमने सुना है शास्त्रों में कि भगवान ने द्रौपदी के पांव दबाए, लाओ मैं तुम्हारा पांव दबाता हूं। तो ब्रह्मा बाबा ने साकार में पैर दबाए। तो बाबा के हाथ तो आप समझते होंगे जैसे कि रुई के हों, फोम के, इतने प्यारे लग रहे थे। कभी ऐसा हाथ तो देखा ही नहीं, टच किया हुआ। और इतने में ही अगर जादू देखना है तो वो इतने इतने मोटे पैर कहाँ थे, सूख के पतले हो गए। और केवल मेरे नहीं, जितने 10-12 बैठे थे सबके पांव ठीक हो गए।
तो एक को निमित्त बनाया बाबा ने। बाबा बोले बच्ची तुम खड़ी हो जाओ, तो बाबा सेवा में लगा लेगा। हमको मीनिंग का पता नहीं, हम उठ के खड़े हो गए, फटाफट खड़े हो गए। अब सब हंसे हैं, ये भी मुझे ना समझ में आया क्यों हंस रहे हैं। फिर उन दिनों में बापूजी का खादी चरखे का बहुत प्रचार था, तो मैंने जो 4 धागे एक साथ निकलते हैं, हैंडल से चलाए जाते थे, उस पे मैंने ट्रेनिंग ली थी। 8 ब्लॉक की कंपटीशन थी, फर्स्ट आई थी। तो मुझे एक गलीचा मिला था इनाम में, डबल बेड का, खादी का ही था। तो जैसे सुदामा अपने चावल मुट्ठी लेके चले ना, तो मेरे को भी आया कि जो मुझे इनाम में मिला ये मैं जाके बाबा को गिफ्ट दूंगी। देखो अब तो सिखाना पड़ता है पार्टियों को कि सौगात लेंगे तो कुछ ले चलो सौगात में देने के लिए। तो हम ले करके आए, तो बाबा जैसे श्री कृष्ण के दिखाते ना कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो नहीं दे रहे थे, शर्म के मारे चावल पोटली ले लिया। तो हम भी बैठे रहे, हिम्मत नहीं पड़ी बाबा को बताने की, और हम लोगों के तो सिवाय आंखों के आंसू और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और बाबा का प्यार, बाबा ने जो बुला लिया, समझो वो खुशी तो आज तक, वो पहली खुशी थी। फिर बाबा ने जब 2 बार पूछा बच्ची मेरे लिए क्या लाई हो, तो कपड़े के थैले में मैं गलीचा रख के ले गई थी, मैंने निकाल के दिया। बाबा कहता बिछाओ इसको, खोलो, खुलवाया। बाबा ने कहा कि देखो बाप तो गरीब निवाज है, बच्ची ने खादी का दिया, बाबा इसको उलन देगा। तब शॉल वगैरह हम लोगों के पास होते ही नहीं थे, न वो गांव में ओढ़े जाते थे, चादरें ओढ़ लेते थे सभी ठंड में। तो बाबा ने कहा कि देंगे। अब शॉल तो इतनी लिमिटेड है किसी वीआईपी के लिए, अनन्य के लिए, तो सारा पार्ट मेरे ही चला। जैसे कहते ना रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, तो लच्छू दादी ने बाबा को शॉल देने नहीं दिया। रीजन यही था, शॉल की इतनी वो तो थी नहीं भरमार। लेकिन बाबा खुद उठ करके गए और शाल पहना करके मेरे को अच्छे से, जैसे नहीं शाल में लपेट दिया। तो पहला सम्मान तो शाल पहना के बाबा ने कर दिया। हम लोग रात को कहाँ जाएं, अभी 10:30 बज गया। गंगे दादी को बाबा ने बुलाया, कानपुर की वही थी पूरे यूपी की इंचार्ज, कानपुर बाबा आया हुआ था कि इनके रहने का प्रबंध कहाँ है। तो कहा बाबा इनकी कोई सूचना नहीं थी, कहाँ ठहराएं। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, देखो बाबा हमको क्या देता है, सबको धर्मशालाओं में ठहराया, और हम जो गावड़े से चल करके आए बाबा के निमंत्रण पर, तो बाबा कहता कमिश्नर को फोन लगाओ, और वो अपने बंगले में ले जाके ठहराए। तो कमिश्नर के बंगले में ठहरे। तो वो 4 दिन हमको ले आते थे, ले जाते थे, सारा दिन बाबा के साथ रहना, खाना सब देखना, चरित्र। 4 दिन जब पूरा हो गया, और इतना जो सुख मिला, सुखदाता ने जो सुख दिया, सुख के सागर ने, इतने आत्म विभोर हो गए कि जाने का मन नहीं था, भूल गए थे कि हमको वापस घर जाना है। 4 दिन के बाद वो माता जी आती जिनके यहाँ बाबा रुके हुए थे, सेंटर ही वहीं था पहले, बंगले में ही, कि 4 दिन हो गया बाबा से मिले, अब आप लोग वापस जाओ। ठीक है, हम लोग वापस जाते हैं। तो ऐसे खड़े थे अपने अपने बैग लेकर के लान में, बाबा निकले, बच्चू कहाँ, किधर? तो बताया गया कि वापस जा रही है। तो बाबा ऐसे सबको खड़े खड़े दृष्टि दे रहे थे, एक लाइन दी, दूसरी लाइन दी, फिर बीच में मैं थी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम भी जाएगी क्या? तो हम तो कुछ बोले नहीं। हमारे पिताजी को बोला ये बच्ची तो मेरी है, इसको ले जाएगा क्या तू? कहा आपकी बच्ची को मैं कौन हूँ ले जाने वाला। इतना जब उनकी तरफ से जवाब मिला, तो बाबा 2 कदम आगे आए और हाथ बढ़ा के मेरा हाथ पकड़ के और ऐसे सीने से लगा लिया। बस कहा बच्ची अब तुमको वापस नहीं जाने का है, बाबा के साथ रहना है। तो देखो अगर वैसे कोई कहता कि माँ बाप छोड़ दो, भाई बहन को छोड़ दो,
घर परिवार को छोड़ दो तो शायद एक दिन भी ना छोड़ पाते, लेकिन असली प्यार मिला, सुख मिला, कल पहले का खोया हुआ वो सारा जो मिल गया, जीवन का आधार मिला, एक सेकंड में वैराग्य आ गया। हमारे लौकिक परिवार लगने लगे जैसे इनसे कोई मरण नाता न कभी था और ना है, वहीं का वहीं तुरंत। फिर वो लोग विदाई लेके जाने लगे, हम बाबा के आगे खड़े हैं क्योंकि हमको संसार मिल गया। इसको कहते असली जो है ना वैराग्य। बड़ी दीदी कहती बुद्धू गेट तक तो साफ करके आ, तेरा परिवार जा रहा है। दीदी के कहने से हम गेट तक गए, हाथ हिला के चले आए। भूल गई दुनिया, भूल गया परिवार क्या होता है, राग दुनिया वालों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, माँ बाप से। 40 साल वापस ही नहीं गए घर हम। यही माई बाप का प्यार मिला, मम्मा बाबा की पालना मिली, पालना तो बहुत मिली है, बड़ी बड़ी लंबे अनुभव हैं। तो इसको कहते हैं सच्चा वैराग्य। जितना बाबा से राग होगा उतना वैराग्य होगा। एक बार बाबा ने मधुबन में मुझे कहा, चलो बच्ची एक डलिया ले लो, फूल लाता हूँ बगीचे से। तो बाबा ने फूल तोड़े और संदली पे लाके रख दिया पॉट को। क्लास के बाद बाबा बोले कि सभा से उठो। सभा ही 20-15 की होती थी, ज्यादा होती नहीं थी। सब दादियां सेवा में निकल गए, पार्टी ना हो तो घर वाले ही होते थे। जो अपने जिस लायक समझता वो फूल उठा लो। किसी ने फूल नहीं उठाया। अपने आप कैसे उठा ले हम कौन से फूल हैं। बाबा ने कहा बच्चे फूल तो बहुत वैरायटी है, लेकिन 3 फूलों को फॉलो करो। बाबा को कोई फूल देता था तो बाबा कहते थे मुझे ये पेड़ के फूल नहीं चाहिए, मुझे चैतन्य फूल चाहिए। तो फूल 3 प्रकार के होते हैं बाबा ने कहा। एक तो होता है खुशबूदार फूल, सुंदर भी होगा, खुशबूदार भी होगा और बहुत काम का होगा, वो है रूहे गुलाब। तो बच्चों को रूहे गुलाब बनना है। और एक फूल होता है जो केवल सुंदर होता है, खुशबू नहीं होती है। बाबा ने कहा जैसे लिली है। एक फूल होगा जिसमें खुशबू बहुत होगी, सुंदरता नहीं होगी। लेकिन गुलाब में दोनों विशेषताएं हैं। कांटों में रह के खिला रहता, तुम बच्चों को रूहे गुलाब बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कीचड़ में रह के कमल के समान बनना है। कमल के फूल के ऊपर पानी का, कीचड़ का कोई असर नहीं, पत्तों पे भी नहीं होता है। तुम बच्चों को भी संसार में रहते हुए ऐसे उपराम बनना है जो दुनिया की कोई परिस्थिति, कोई वातावरण असर न करे। जिसको कहते हैं कि सुख और दुख, हानि और लाभ, मरण और जीवन जो भी है उसका कोई असर न हो, हमेशा एक रस स्थिति, वो कमल फूल बनो। और तीसरा बाबा ने कहा सच्चा वैराग्य तब होगा जब मेरा तो एक दूसरा न कोई। वो फूल है सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। सभी ने देखा होगा कि सूरज उदय हुआ, सूरजमुखी का फूल खिला और वो सुबह से शाम तक किधर देखेगा? सूरज उसका संसार है। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा ही हमारा संसार है। तो अपने आप संसार से उसको विरक्ति हो ही गई, पीठ दे दिया, देखा ही नहीं किसी को फूल ने। मम्मा ने कहा कि हमारी पढ़ाई भी है, चढ़ाई भी है और लड़ाई भी है। तो जब लड़ाई का टाइम होता है, वार का इमरजेंसी होती है, कोई सेना का व्यक्ति
घर नहीं याद करता कि हमें घर जाना है, छुट्टी चाहिए। उस समय उसको मरने और मारने की लगी रहती है, देश की सुरक्षा की रहती है। तो हमारी लड़ाई तो 24 घंटे है, वो लड़ाई तो दिन भर होती, रात को बंद हो जाती है। यहाँ तो सपनों में भी लड़ाई है, यहाँ तो स्वप्न में भी संग दोष आते हैं। कैसे मम्मा ने बताया कि देखो, अगर रात को 8-8, 10-10 लोग सोते थे कमरे में, सवेरे अमृत वेले गीत बजता था, जाग सजनिया जाग, रिकॉर्ड बजाया जाता था वो ग्रामोफोन पे। तो जब वो गीत बजता था, जाग सजनिया जाग नव युग आया, तो आंख खुल जाती, लेकिन देखते थे कौन कौन उठा है। तो फिर सोचेंगे अभी वो भी नहीं उठा, वो भी नहीं उठा, तो हम जरा एक झपकी मार लें, 4:45 बज गया। या सोचेंगे मैं लास्ट में उठूंगा, तब इतने बाथरूम नहीं खुले होते थे, बहुत तंग हुआ करता था, छोटा ये तो उसी में सबको जाना, 10 लोगों को, तो मैं सबसे लास्ट में बाथरूम जाऊंगा। और देर हुई तो क्यों, तो कहे देर से बाथरूम मिला। वो जो आलस होती थी वो भी सुला देती थी, तब तक योग पूरा हो गया। तो हमारी लड़ाई तो स्वप्न में भी है। तो हम रूहानी योद्धा हैं। तो इस समय हमारी इमरजेंसी है, हमको विजयी बनना है। तो कभी भी देह के संबंध के पास बुद्धि नहीं जाएगी, विजयी बनना वहीं जाएगी। देह के पदार्थों में बुद्धि नहीं जाएगी, संबंधों में भी नहीं जाएगी, देह के सुखों में भी नहीं जाएगी। और हमारी चढ़ाई है, बाबा कहते हैं तेरे भाने सबका भला, चढ़ती कला तुम्हारी है। तो चढ़ती कला जब चढ़ाई है, तो पर्वतारोही जो होते हैं वो पर्वत पे चढ़ते समय न दाएं देखते हैं, न बाएं देखते हैं, न आगे देखते हैं, न पीछे देखते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि हमें चोटी पर पहुंचना है। अपने आप सबसे वैराग्य है, सबसे वैराग्य है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। तो हमारा जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, हम इस ज्ञान में विद्यालय में क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का है। तो हम अपने लक्ष्य में अपनी चढ़ाई पे चलते चले, वैराग्य करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक वैराग्य है। और हमारी पढ़ाई है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, सबसे अच्छी जीवन है। पढ़ाई में पेपर के दिन जब आते हैं तो विद्यार्थी पेपर के दिनों में बहुत मेहनत करता है, जो साल भर नहीं किया। अगर उस समय उसके नानी के घर में शादी हो, मामे के घर में शादी हो, तो जाएगा। अगर परिवार में किसी के यहाँ गमी हो जाए तो जाएगा। क्यों? ये मेरे लाइफ का साल भर का चांस है। तो हमारी पढ़ाई है, तो हमारी बुद्धि कहीं जाएगी, और तेरे मेरे में जाने की तो बात ही नहीं है। तो 3 बातें सदा याद रखो कि हमारी पढ़ाई है, हमारी चढ़ाई है, और हमारी लड़ाई है। और वैराग्य तो देखा जाए तो दादियों ने कितना क्या त्याग भी किया और वैराग्य भी रखा। आप सबको नहीं मालूम होगा कि हमारी दादी प्रकाश मणि जी कानपुर में बाबा आए हुए थे, सुना भी नहीं होगा शायद। पटना के एक बहुत रईस राजाई घराने के जालान बाबू मारवाड़ी थे, वो बाबा के पास आई। बाबा से कहा मुझे तो कुमार का चाहिए, सब बहनों में से केवल कुमार का चाहिए। बाबा ने कुमार का दादी को बहुत समझाया, बच्ची जाओ, ये बड़ा आसामी है। तब सेंटरों की स्थिति ऐसी नहीं थी, वो भी गरीबी स्थिति थी, और ये बहुत सेवा कराएगा, बहुत बड़ा व्यक्ति है। कानपुर से दादी को बाबा ने भेज दिया। लेकिन बाबा तो गरीब निवाज है, साहूकार निवाज तो कहा ही नहीं गया।
वहां दादी गई, एक राजाई घराने जैसी सुख सुविधा दिया, क्योंकि घर भी उसका राजमहल जैसा था। उसके पास ऐसे ऐसे चाइना के बर्तन थे कि जिसमें अगर कोई पॉइजन परस दे तो वो टूट जाएगा, खाने में नीला पीला हो जाएगा खाना। तो ऐसे ऐसे तो उसके पास संग्रह की हुई चीजें थी, पूरा संग्रहालय था। लेकिन दादी को वो सुख सुविधा रास नहीं आया। क्यों? दादी सुख भोगने के लिए नहीं गई थी। दादी वो कहता था कि मेरे पास वही ज्ञान सुनने आएगा जो इस महल में आने के लायक होगा, उसी स्तर का व्यक्ति आएगा। अब उसको तो ज्ञान सुनना नहीं। बाबा ने कहा धनवानों का पाठ तो अभी है नहीं, और अगर कोई चाहे ज्ञान सुन करके कि मैं कुछ हेल्प करूं तो लेने नहीं देता था। क्यों? ये तो मेरी बदनामी है, एक तरह से मेरी इंसल्ट है कि मैं खर्चा नहीं पूरा कर सकता क्या, जो ये आपको पाई पैसा देगा। क्या चाहिए बोलो। और जो शांति स्तंभ अपना है पांडव भवन में, उसके सामने 3 कमरे का उसने मकान बनाया था, जिसको आजकल एवर हेल्दी कहते हैं, एवर हेल्दी भवन। तो पहला मकान उसने आबू में बना दिया, तब अपने पास मकान नहीं था। कानपुर वालों ने बनाया ओम शांति भवन के लेफ्ट साइड वाला, और उसने ओम शांति नहीं, सॉरी, मेडिटेशन हॉल जो आंगन में है, तो वो बनाया। और जालान बाबू ने वो बनाया। मना इतना उस जमाने का मददगार। लेकिन दादी को लगा कि हम वैभव भोगने तो आए नहीं है, हमको तो बेहद की सेवा करनी है। तो इस तरह से एक दिन दादी को रास नहीं आया, और छुट्टी ले तो वो छुट्टी ना दे। हम तो बाबा से मांग के लाए आपको, और बाबा भी उसको नाराज नहीं करना चाहे कि कैसे नाराज करूं, कुमार का वापस भेज दो। लेकिन दादी ने बड़ी युक्ति से अपने झोले थैले तैयार कर लिए, बैग बैगेज, और रात्रि को सोने के टाइम जब वो सो गया तो चुपचाप दरवाजा खोल के रात को निकल गई। सुना? क्यों निकल गई? मुझे ऐसे बंधनों में नहीं रहना है, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। तो देखो दादी, बड़ी दादी ने इतना बड़ा सुख का त्याग करके और निकल पड़ी, और ट्रेन पकड़ा, अबू आ गई। बाबा मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे कहाँ भी छोटे सेंटर में रखो, कहीं भी रख दो। उसके बाद बड़ी दादी बॉम्बे गई, बाबा ने भेजा। हालांकि उसको इंसल्ट तो बहुत लगी, उसको लगा जैसे मेरे घर की लड़की भाग गई हो, धक्का तो बहुत लगा दिल को। लेकिन दादी ने अपने को आजाद किया। कैसे वैराग्य वृत्ति देखनी थी दादियों में, देखो, त्याग भी किया, तपस्या भी किया, और वैराग्य भी रहा। और शायद आप सबको मालूम होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं, कि दिल्ली दरबार की सेवा शुरू किसने किया? यज्ञ में सबसे पहले बाबा की नजर गई गंगे दादी के ऊपर, और गंगे दादी को बाबा ने बोला कि बच्ची, तुम्हें जाना है पतितों को पावन बनाने। दादी कहे दुनिया छोड़ के आपके पास आए, आप कहाँ भेज रहे? कहे क्यों, पतित पावनी गंगे नहीं बनोगी? मनोहर दादी को साथ में भेजा। फिर उसके बाद में बाबा ने दिल्ली भेज दिया 50 रुपया देके। अंधों ने मुल्तान ढूंढा, तुम दिल्ली नहीं ढूंढ पाएंगी। जाके स्टेशन उतरे पुरानी दिल्ली, तांगे वाले को बोला, तब तांगा चलता था। तांगे वाले ने गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में पहुंचा दिया। यहाँ मुसाफिरों के लिए कमरे हैं। रह गए, पुजारी ने कमरा दे दिया। दोनों दादियां रही, खाएंगी क्या? का जो भोजन यहाँ बनता है, भगवान को भोग लगता है, वही सब खाते हैं, आपको भी खाना है। तो दादी ने कहा हम तो खाते नहीं हैं। तो कहा ठीक है, 12 बजे भोग लगेगा, तभी आपको हम चूल्हा देंगे, लकड़ी देंगे और राशन देंगे, बना लेना। तो 12 बजे देता था, बना के एक टाइम खाते थे, दूसरे टाइम की 2 टिक्कर रख देते थे।
बाबा कहे गवर्नमेंट को जगाओ। ना सवारी है, ना साधन है, पैदल निकल जाती थी दोनों दादियां जब तक 12 बजे। सुबह सुबह न दूध है, न चाय है। कितना त्याग था, कितना दुनिया से वैराग्य था। क्या चाहती तो पुजारी का दूध चाय पी सकती थी, नहीं, नियमों के पक्के, एकदम वैरागी, सन्यासी, त्यागी। और पूछते हुए जाए आज प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या गवर्नर के पास, तो वो लोग कहें कि अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं है, आज अपॉइंटमेंट देते हैं, दोबारा फिर आना। पैदल जाती थी, पैदल आती थी, ना खाए न पिए। रास्ते में कहती थी वापसी में इतनी भूख लगती थी कि हम दोनों बहनें सड़क के किनारे ऐसे पेट पकड़ के बैठ जाते थे और बैठ करके फिर पैदल चलते थे। तो एक दिन वो भी आया कि जब 12 बजे लौट के आई तो पुजारी बड़े गुस्से में था। बोला निकलो, तुरंत निकलो, उठाओ अपना बैग बैगेज, यहाँ 1 मिनट नहीं रुकने दूंगा। क्यों? कितना समझाया, समझ में नहीं आया। कहता तुम लोग जो है ना, देखो सफेद कपड़े में ईसाई मत फैला रहे हो, सनातन धर्म का सहारा लेकर के। समझाया, कहे नहीं नहीं, कोई आया था, उसने उसका ध्यान खिंचवाया कि देखो ये कलप वृक्ष में क्राइस्ट बैठा हुआ है। तुरंत उसने निकाल दिया, न चूल्हा दिया, न राशन दिया, न पकाने खाने दिया। तो देखो ये दादियों का बाबा से इतना जो प्यार था, बाबा के सुख को भी छोड़ करके और यहाँ आए और यहाँ से इस तरह से धक्का दे के निकाला, तो वह कैसे एक सच्चे बैरागी की निशानी। फिर जाके तांगा किया, तांगे वाले मुझे जगह बताओ कहाँ ठहरे जाके। और बाबा ने इतनी वो की थी कि बच्ची 9 लाख की जनता का बीज तो तुम्हें बोना है, तुम जाके राजधानी में कैपिटल में बीज बो, इतने 9 लाख सतियों के कहाँ से तैयार करोगी, पहले कैपिटल जाओ। वहां से उसने जमुना के किनारे ले गया, एक धर्मशाला पुरानी सी थी, वहां उतार दिया। वहां पर जो है वो कोई कमरे में दरवाजा नहीं। भाई क्यों नहीं है? कहता देवी जी इसका नाम है धर्मशाला, कोई अधर्म का काम ना करे, कैसे जाएं जर्नल लैट्रिन बाथरूम धर्मशाले में, और मुसाफिरों का भी। तो मनोहर दादी, गंगे दादी अंधेरे में उठ के जमुना के किनारे जाती थी, वही स्नान करती थी, जमुना जी में साड़ी धोती थी। पक्के बैरागी देखना हो तो हमारी दादियां। और धोती का एक किनारा दादी पकड़ती थी, दोनों हिला के सुखा के फोल्ड करके झोले में डाल के बैठ जाती थी, तब रोशनी होती थी। फिर भक्त लोग आते थे स्नान करने, उनको ज्ञान सुनाती थी। एक कोई भक्त निकला, उसने 5 किलो चीनी, 5 किलो घी, 5 किलो सूजी दिया। बोला आप इसको ना हलवा बना के खाना 9 दिन। नवरात्रि शुरू हो गई थी। अभी गंगे दादी को, मनोहर दादी को यज्ञ याद आ रहा है। देखो उससे उनको आसक्ति नहीं हुई कि हम ये खाएं, और मैं इसको यज्ञ में कैसे ऐसे कैसा पहुंचाऊं, पहली मदोगरी थी वो। मनोहर दादी बिना टिकट आबू लेके चल पड़ी। तो दादियों में अगर वैराग्य भी था तो तपस्या का इतना शक्ति भी थी वो वैराग्य की। टीटी को समझा के और बिना टिकट आबू आ गई, और वो 5-5 किलो बाबा के आगे लाके रखा, और वापस भी हो लिया दूसरे दिन। बिना टिकट आना, बिना टिकट जाना। उसके बाद फिर इतिहास शुरू होता है कि एक इलाहाबाद का भाई मिलता है, वो कहता चलो कुंभ का मेला है इलाहाबाद, वहां बहुत संत आएंगे। दादी कहती वो क्या होता है? उसने कहा 6 साल पे आधा कुंभ, 12 साल पे पूरा कुंभ, और 12 कुंभ मिला करके महाकुंभ, ये महाकुंभ है। लेके गया इलाहाबाद। कुमारका दादी को बाबा ने भेज दिया इलाहाबाद जाने को, और मनोहर दादी को वापस बुला लिया। वहां गए तो फूस की झोपड़ी, फूस में रहना, रेत पे बनाना। अब वहां कोई बनाने वाला तो है नहीं, तो कहा इसमें हम कुछ नहीं सेवा कर पाएंगे, तो हमें स्कूल कॉलेजों का करा लो। देखो कहाँ से कहाँ कैसे बाबा मदद करता है। कहता है हिम्मत के एक कदम बढ़ाओ,
और मैं तुम्हें 10 कदम क्या 1000 कदम बढ़ाने के लिए बैठा हूँ। चले गए, स्कूल कॉलेजों का भाषण किया, 7 दिन में 17 कॉलेज भाषण किए। एक लड़की ने पिताजी को जाके बोला, पिताजी हमारे स्कूल में देवियां आई हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, आप चलो। पिताजी गए, कुमारका दादी से, गंगे दादी से मिले। उन्होंने यही प्रस्ताव रखा कुंभ मेले की। कहा हम देख आए, हम नहीं रहेंगे। बोले नहीं नहीं, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं नगर मजिस्ट्रेट हूँ और मैं मेला मजिस्ट्रेट हूँ। आप मेरे साथ जीप में बैठो, चलिए समझ में आए तो रहिएगा। ले जा करके मजिस्ट्रेट साहब ने सीधे अपने कैंप में उतारा। इसमें लैट्रिन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, किचन, पानी, बत्ती, सब सुविधा का, ये सब आपका, सब दे दिया। और मुझे तो क्या करना है? मुझे तो अपना मेले का वर्क देखना है। मैं सर्दी का दिन है, टेबल कुर्सी बाहर रख के करूंगा। कैंप आपका हो गया, लेकिन अभी हथियार चाहिए। संतों की सेवा कैसे करे? पर्चे तो है नहीं, कागज है नहीं, पैसे है नहीं। वो 50 रुपए लेके निकले थे आबू से। अब जो बुला रहा वो खर्च करके लेके जा रहा है। फिर उसके बाद में दोनों दादियां सुबह सुबह, कोई टोली नहीं रखी थी जो खा के निकले सर्दी के दिन में, शहर जाती थी कुंभ मेला से पैदल, रिम डोनेट कराती थी पेपर के, प्रिंट वाले से फ्री में छपाई कराती थी। दादियों के त्याग में, तपस्या में इतना बल था जो कोई ना नहीं कर सकता था। फ्री का कागज लेना, फ्री का छपाना। आनंद किशोर दादा को बाबा ने भेजा तो मैटर बनाना। तो इस तरह से दादियों से बाबा ने कैसे इतना बड़ा त्याग करा के और करा लिया। फिर छपाते रहे। एक कानपुर का डायरेक्टर पहुंच गया, मजिस्ट्रेट साहब से पूछा ये कौन है? बताया, परिचय कराया। उसने कहा मेरे कानपुर आना, आबू जाने से पहले स्टे कर लेना। वहां पर मजिस्ट्रेट साहब ने किसी को कहा कि गाड़ी दो और इनको लेना है। तो उसने कहा मेरी गाड़ी वर्कशॉप में गई है। कहा मेरी तो ऑफिस ड्यूटी है। तो एक सिंधी भाई बैठा था, उसने कहा, जब उसने सुना कराची की हैं, सिंध हैदराबाद की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टीशन के बाद, और सिंधी बहन है। कहा मैं चलूंगा लेने। तो इलाहाबाद से चलते समय किसी ने पत्र दिया था कि कानपुर में इस व्यक्ति से मिलना, ये मेरा परम दोस्त मित्र है और आपको सब सुविधा देगा। तो जब वहां पे गए तो वो कहे नहीं, हम आपको धर्मशाला में नहीं रखेंगे, हम तो रहे महलों में, हमारी सिंधी की बहनें धर्मशाला में रहना, मेरे घर चलो, हम प्रवृत्ति में नहीं रहेंगे। कहा नहीं, तो हमारा एक पोर्शन बहुत अच्छा बना हुआ है, जो मेरे बच्चे अपने अमेरिका में है, जब आएंगे शादी करेंगे तब वहां रहेंगे। दे गया दादी को। दादी ने उसको ऐसे पत्र निकाल के दिया। जब घर पहुंच गए कि आप इनसे हमको मिलवा दीजिएगा, तो वो कहता किसका पत्र का? देख लीजिए, आप तो जानते होंगे, पता लगा लीजिए। वो पत्र पढ़ के इतने जोर से हंस गया। दादी ने कहा हंसने की क्या बात है? कहता मैं ही तो हूं, मेरे लिए तो लिखा गया है। फिर बाबा कहता है बच्ची हरिद्वार जाओ। एक तरफ बाबा कहता मांगने से मरना भला, अपने आप दे तो दूध बराबर, मांग के लिया तो पानी और खींच के लिया तो नहीं, तो मांगना ही नहीं है। और बाबा कहे हरिद्वार में जाओ, जितने संत हैं, जितने महात्मा हैं, सबसे मदोगरी करा के लाओ। मदोरी माना भंडारी के लिए कलेक्शन कराओ। अब कैसे मांगे बाबा? बाबा ने कहा नहीं, उनको जाके समझाओ संतों को, जितने मठ के बैठे हैं, कि जब आपने जन्म जन्मांतर सन्यास किया तो मैंने जो है वो आप माताओं बहनों ने आपको मदद की। अब आप हमको जो है सन्यास किया है दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए, राम राज्य बनाने के लिए, आप हमको मदद करो।
सभी महात्माओं ने दिया, सब ने दिया मदोगरी। पहली मदोगरी महात्माओं से करवाई बाबा ने। और देखिए इसमें कितना राज है। उसी में एक महात्मा मिला, स्वामी शिवानंद, जिसने कहा अच्छा तो हमारी तो पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आपको उसमें आके भाषण देना है। बाबा को समाचार दिया तो बाबा ने कहा गंगे बेटी जाओ, बोलना है आपको। कहा बाबा मैं क्या जानूं पीस कॉन्फ्रेंस। तो कहा नहीं, तुम खड़ी हो जाना, सरस्वती बोलेगी। जितने देश विदेश के आए थे, क्योंकि वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस थी हरिद्वार में, पहले नंबर का भाषण गंगे दादी का हुआ। और वहां फिर एक जापान का महात्मा बैठा था। जापान वाला कहता मैं जापान में कर रहा हूं, आपको वहां आना है, आपको जापान का निमंत्रण। देखो कहां से कहां बाबा जापान पहुंचा रहा है। जापान का निमंत्रण दिया तो माताजी बाबूजी, जिन्होंने कानपुर में गंगे दादी को सेंटर बना के दिया था, उनके बंगले में ही पोषण था। तो उन्होंने कहा आप तो भारत की गंगा हैं, आपको नहीं जाना है। फिर कुमारका दादी को, रतन मोनी दादी, विश्वरतन दादा को बाबा ने जापान भेजा। और उस समय कुछ भी नहीं था। देखिए कितनी वैराग्य की स्थिति थी। सन 50 आबू में आए, सन 54 की बात है ये। 4 साल में तो सबके कपड़े फट जाएंगे ना, कि रखे रहेंगे, पहनते पहनते घिस जाएंगे। बड़ी दादी मनमोहिनी दीदी जो थी ना, वो रिपेयर कर कर के सबको पहनाती थी। बड़ी दीदी मशीन चला चला के सिलती थी। अब जाना है तो कपड़े नहीं है, बाबा कैसे जाएंगे जापान। दादियां फ्रॉक पहनती थी। बाबा कहता इसी फ्रॉक पे साड़ी पहन लेना, ये फ्रॉक आपका ब्लाउज का काम करेगा। फिर माताजी बाबूजी ने तीनों को कपड़े बना के दिए। अब पैसे नहीं है, टिकट कहाँ से आएगा। तो कानपुर से फिर माताजी बाबूजी ने जापान जाने आने का टिकट दिया। तो इस तरह से लंबी कहानियां हैं कि हमारी दादियों ने कितना त्याग किया, कितना वैराग्य किया। और हमें ऐसी दादियों की पालना मिली। इसी गंगे दादी के साथ में 45 साल रही। और कैसे बाबा ने हमसे भी बहुत बहुत कार्य कराया। बहुत कार्य, टाइम हो रहा है आप सबका भी। क्योंकि गंगे दादी ने जब मकान ढूंढा, नहीं मिला, तो किराए का मकान था, उसकी छत पड़ी थी, उस पे मकान बनाने की मकान मालिक से परमिशन ली कि हमें एक मकान इस पे बनाना है। उस समय इतने पैसे नहीं थे, साधन नहीं था, और कितने गरीबी से सेंटर चलते थे। तो इस तरह से जो है ना, मजदूर आते थे, लेबर आते थे। तो गंगे दादी और मैं दोनों लेबर का काम करती थी। 2 लेबर का पैसा गंगे दादी बचाते थे। और उन्हीं लोगों ने बताया कि ये जो आप मोरंग लेते हैं, बालू लेते हैं, ये आप फुटकर में मंगाते हैं, बहुत महंगा पड़ता है। होलसेल का जो है ना, नदी का आता है, जहाँ ट्रक उतरती है वहां पे जाओ तो नीलामी में बहुत अच्छे सस्ते मिलेगा। मेरी उम्र भी छोटी थी, बाबा ने हिम्मत इतनी दी। मैं सवेरे उठ करके 15 किलोमीटर पैदल जाती थी। और जहां मोरंग की ट्रक उतरती थी वहां ऑक्शन करा के, और उसने सिखा दिया था कि जो लास्ट बोली हो उसी समय पैसा पकड़ा देना उसको। और ट्रक के क्लीनर के साथ बैठ के फिर मैं मोरंग लेके आती थी। ऐसे बालू जो एक पतली होती, जो प्लास्टर में काम आती है, वो बालू जहां से खदान होती है वहां जाओ तो वो भी 10 किलोमीटर दूर। मैं रेलवे के पटरी किनारे किनारे पैदल जाके भैंसा गाड़ी लदा के फिर चली आती थी। वो बहुत सस्ती पड़ती थी, आधे दाम से भी कम में पड़ती थी। तो एक तरफ तो बाबा कहता है कि वैराग्य रखो, लेकिन एक तरफ जिम्मेदारियां भी कहता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम जो है घर में ताला ना लगाएं, हमारा वैराग्य है, कोई आसक्ति थोड़ी है हमको, नहीं। हाँ, बाबा वैराग्य कहाँ कहता है कि वहां कोई भी चीज में हमारी आसक्ति नहीं जानी चाहिए। खाने में, पहनने में, सुख सुविधाओं में, साधनों में कहीं हमारी साधना रह जाए, उसका वैराग्य करना है। और वैराग्य तभी होगा जब बाप में पूरा पूरा निश्चय होगा।
एक है विश्वास करना, एक है निश्चय करना, एक है भरोसा करना। एक बल एक भरोसा, तो अपने आप वैराग्य हो जाता है। हर चीज से वैराग्य होगा, लेकिन उतना ही संभाल करेंगे। क्यों? हम ब्राह्मण यज्ञ के रक्षक हैं, और जितने बाप से प्यार होगा उतना परिवार से प्यार होगा। हमारे मुख से ये नहीं निकलेगा कि बाबा तो अच्छा है, ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन ये बहनों का व्यवहार तो इतना अच्छा नहीं है। भाई बहन जो आते हैं ये ज्ञानी है, ऐसे करते हैं, उसका ध्यान इधर नहीं जाएगा। बैरागी कभी मुड़ के नहीं देखेगा, कभी सुख सुविधाओं के साधनों में नहीं पड़ेगा। एक पंछी से हम सीख सकते हैं कि आप उसको कितना भी गलीचा बिछा दो, उस पर उसको मजा नहीं आएगा, अपनी डाल पे बैठ के मजा आएगा। अपने पत्तों के मचान पे बैठ के वो गीत गाएगी। तो हम भी तो पंछी है ना, होली हंस है ना, मोती चुगने वाले। तो अपने को ऐसे जब विचार सागर मंथन करते कि मैं कौन हूँ, जैसा दादी कहती ना, मैं कौन, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। बाबा ने कोटों में कोई चुना है, और आप सब तो दिल्ली दरबार से आए हो। बाबा कहता दिल्ली तो मेरा दिल है। जो दिल तखत पे बैठा हो और जिम्मेदारियों का ताज हो, और उसको दिल तख्त मिलने के बाद कोई तख्त चाहिए क्या? कोई का प्यार चाहिए क्या? झूठा प्यार दुनिया का बनावटी। आज है तो कल स्वार्थ पूरा हुआ तो प्यार भी खत्म हुआ। तो इसलिए बाबा ही हमारा सब कुछ है। हमें स्वार्थी नहीं बनना, परमार्थी बनना है। स्वार्थी नहीं, परमार्थ में सबके साथ प्यार होगा। 1 मिनट और लेते हैं, आपका टाइम हो गया है। एक बार बाबा क्लास में पेड़े की टोली थी, तो उसको बांटना था। बाबा ने कहा आज मैं नहीं बांटूंगा। बाबा ही उठ के सबको देते थे, लाइन से बुलाते नहीं थे। बहनों को कहा एक बहन आए, भाइयों की तरफ कहा एक भाई आए। तो एक बहन आई बहुत खुश कि आज मैं टोली बांटूंगी। एक भाई उठ के आया, दोनों को बाबा ने से रोक दिया। कहा कि देखो बच्चे, अगर 6 महीने से गुस्सा नहीं किया तो टोली बांटना, अब ये तो संभव ही नहीं है। और बहन को बोला 6 महीने से आंसू नहीं गिराया हो तो टोली बांटना, उसके लिए भी संभव नहीं। कैसे बांटेगी? फिर बाबा ने तो पहले बोला था आज बाबा टोली नहीं बांटेगा। तो बाबा ने ये उठाया, और आगे आगे मैं बैठी थी, सब पट पे सब बैठते थे। तो मैंने 5 पेड़े कैच कर लिए दौड़ दौड़ के। तो हमने तो समझा हमको शाबाशी मिलेगी, आज हमें 5 पेड़े मिले हैं। बाबा कहता बच्ची इधर आओ, कितने पेड़े लिए? हम कहते बाबा 5। बाबा कहते बच्ची, भाई बहने तुम्हारे गिनती के हैं, पेड़ा भी गिनती का है। तुमने 5 लिया तो 4 का हक मारा ना। तो ला कहता है ये 4 इसी पॉट में रखना चाहिए, ये परिवार है। हमेशा समझना है कि केवल बाबा से प्यार नहीं, लेकिन बाबा के बच्चे परिवार से प्यार। अगर किसी के माँ बाप को राजी करना है तो उनके बच्चों को राजी करो। और 2 मिनट और ले लूं। एक बहुत अच्छी बात है कि बाबा कैसे सेवा लेते थे। कानपुर का एक भाई था जो श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसको जब मुरली में आए कि श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है तो बहुत धक्का लगता था दिल को। 84 जन्म लेता वो सहन नहीं करता था। तो वो बाहर में क्लास के बाहर सड़क पे सबको इकट्ठा करके डिस्कस करता था। गंगे दादी ने बाबा को लिखा कि बाबा हम इतनी मेहनत करते हैं एक केक को बनाने का, और ये अरोड़ा जो है ना डिस सर्विस करता है, तोड़ने का काम करता है। तो बाबा कहता है बच्ची बहुत अच्छा काम करता है, वो डिस सर्विस नहीं कर रहा है, जो तुम कच्चे कच्चे को पाल के बैठी हो ना उसको छटनी कर रहा है। सुना, पॉजिटिव लेना। और वो कहे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
मुझे बाबा से ले चलो मिलाने। दादी कहे बाबा इसको पाई की जो है ना निश्चय नहीं, पत्र ही लिखा जाता था, ये आना चाहता है। बाबा कहे ले आओ। लेके गए। अब उसको ये लगा कि बाबा कुछ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब 1 घंटा मुरली चलाते हैं और रोज नई पॉइंट होती है। तो वो बाबा की CID करने लगा। रात दिन 24 घंटे में कोई घंटा छोड़ा नहीं। कुछ भी बाबा को पढ़ता हुआ नहीं देखा, थक गया। तो जिसको निश्चय नहीं था और इतना से सब करता था, बाबा ने बुला भी लिया और बाबा उसको बहुत प्रेम से अपने टेबल पर साथ में भोजन कराते थे। गंगे दादी ने कहा बाबा वो आपकी CID करता, आप उसको खाना खिलाते हो। तो बाबा कहता बच्ची यहाँ सब खुला दरबार है, खुली किताब है, क्या करेगा, CID करने दो। 7 दिन उसने CID की। 7वें दिन उसको साक्षात्कार हुआ कि बाबा जब संदली पे बैठता है तो एक जगमग ज्योति ऊपर से आती है, यहाँ प्रवेश करती है और मुरली चला के फिर वो निकल जाती है। ज्योति गई तो फिर बाबा बाबा बन जाता है, माँ बाप की तरह पालना करता चलता फिरता है। तो कहता आत्म इंद्रा, गंगे दादी का व्यक्ति नाम था आत्म इंद्रा। अब चलो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। क्या हो गया उसने सुनाया। बाबा से छुट्टी लेने गया तो बाबा भी कहते ना रमजबाज युक्तिबाज है, युक्ति युक्त काम करो। अगर कहते हैं गुड़ देके कोई मरे तो जहर देके क्यों मारो। सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। बाबा ने अखरोट लिया, उसको फाड़ के 2 टुकड़े किए लंबे लंबे, गिरी को निकाल लिया और यज्ञ का बेगरी पाठ चल रहा था तो हर अखरोट में अनाज भर दिया और चिपका दिया। दाल चावल चीनी चाय सब कुछ जब भर दिया और चलते समय चिपका के टोली के डब्बे में रख के उसको गिफ्ट दे दिया। अब वो अंग्रेजों की कंपनी का तो जर्नल मैनेजर था, उसको ये अखरोट साबुत कहाँ समझ में आएगा। ले गया। थोड़े दिन के बाद सोचता लाओ बाबा ने दिया तोड़े तो। तोड़ा तो एक में निकला चावल, एक में दाल, एक में चना, एक में छोल मसाला, सब निकले मसाले सहित। ले आया आत्म इंद्रा ये क्या दिया बाबा ने मुझे। दादी ने कहा आप जानो मुझे बाबा ने नहीं बताया है। फिर कहता है 2 दिन बाद मुझे टच हो गया, यज्ञ में इसकी जरूरत है। तो 100 किले जूट के बोरे होते थे किलो के, जितनी वैरायटी बाबा ने दालें दी, जितने वैरायटी सब कुछ दिया, सब उसने भर भर के हाफ बॉडी का ट्रक लेके भरवा के अबू भेज दिया। तो बाबा कहता देखो तुम्हारी ये जो अपनी सन्यास विरति, इसीलिए नाम पड़ा मधुबन। मधु माना मीठा जैसा बनना है और बन माना बैरागी, इसलिए मधुबन में मुरली बाजे और कहीं नहीं। तो बाबा कैसे कैसे बच्चों से अपना काम करा लेते हैं और सहज वैराग्य दिला देते हैं। फिर तो उसको इतना निश्चय हुआ कि श्री कृष्ण को खुद ही कहने लगा गीता का भगवान नहीं है, खुद ही बोलने लगा। तो ऐसे भट्टी में आना आप सबका बहुत बड़ा भाग्य है। डायमंड हॉल में दिल्ली वाले आए हुए हैं, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बहुत बड़ा अच्छा भाग्य मिला है और मुझे भी चांस मिला। कविता बहन ने कहा कुछ भट्टी में आके बैराग विरति पे सुनाना है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बातें सुनाई, ज्ञान की बातें नहीं सुनाई। तो मैं भी बहुत खुश हूँ आप सबसे। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे
तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से।